उत्तराखंड में बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। उस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनकी पार्टी किसी को तलब नहीं करती है, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता या नेता केंद्रीय संगठन को मिलता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह नेता हो या कार्यकर्ता। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। तो इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्टता से मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जो है कि स्वीकार नहीं होगा, और भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और वो जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने लिया वो सबके सामने है कि 34-35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी भी जो लोग देश से बाहर भी हैं उनको भी देश में लाने का प्रयास हो रहा है। जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, ये तो देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मिलना जुलना बना रहता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं तो अपने सीनियर से मिलना जुलना लगा रहता है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर होता है किसी भी तरह का, तो उसको कम से कम ये सरकार और इस सरकार का मुखिया बर्दाश्त नहीं करेगा। कैबिनेट है और उसमें बहुत से जो नई नियुक्तियां हैं उस संदर्भ में, और जो यूके SSC की जो नियुक्तियां हैं उस संदर्भ में कोई डिसीजन आएगा। और मुझे लगता है हमने कहा है कि भाई जो छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षा से अपनी बुद्धि से चयनित होकर आए हैं उनके लिए सरकार को रास्ता निकाले। ये ठीक है कि SSC में बहुत से विषय उठ रहे हैं, कोई जांच का पक्ष होता है, लेकिन क्योंकि जिनको जो सफल हो चुके हैं कोई न कोई ऐसा रास्ता निकले कि उनसे कुछ अनुबंध सरकार करे कि अगर किसी का ऐसा नाम उसमें आता है तो उसके बाद में सेवा समाप्त की जा सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बातचीत किया कि उन सब लड़कों को भी इसमें नियुक्ति मिल जाए। SSC के मामले में सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और इसके लिए STF बहुत तेज़ी से अपना काम कर रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था अगर आवश्यकता हुई तो अन्य विकल्प भी हमारे सामने खुले हैं। तो कुल सरकार की मंशा ये है कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो, और साथ ही जो दोषी हैं उनको गिरफ्त में लेकर के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। और इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, और उसके लिए कोई नई व्यवस्था भी बनानी पड़ती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं।